अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ में आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS 408 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि सेमेस्टर फॉल 2020 के लिए हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है, उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाज़िर हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ। आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये वीडियो लाजमी देखें और एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो है वो मैं एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो मैं देने वाला हूँ। एक कंप्लीट आइडिया आप लोगों को दूंगा कि कैसे आप लोगों ने अपनी इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। आप लोगों ने इस असाइनमेंट में जो है वो बेसिकली 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को तो आप सेम एज इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोगों ने सेम कॉपी पेस्ट किया तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है, और बेसिकली आप लोगों ने यहाँ से एक आइडिया लेके अपना खुद का सोल्यूशन बनाना है। तो चले आए आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों की असाइनमेंट में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो उन्होंने हमें दी हैं। सबसे पहले हम लोग उसको रीड आउट कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में ये लिखा होता है बेसिकली कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है। अगर बाद में करवाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोगों ने रिक्वायर फॉर्मेट जो कि .doc या फिर .docx है, इसके अलावा अगर किसी और फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई तो उसके भी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने। तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की फ़ाइल करप्ट हुई, इट्स मीन कि जब भी आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसे एक दफ़ा डाउनलोड करके चेक कर लिया करें कि वो फ़ाइल आपके पास ओपन हो रही है या नहीं। अगर वो फ़ाइल आपके पास ओपन नहीं होती तो इट्स मीन कि वो फ़ाइल करप्टेड है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग, अगर ऐसा हो तो फाइल जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट करें और दोबारा आप लोग इसे सबमिट करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी स्टूडेंट की कॉपी की या फिर किसी वेबसाइट से जाके आप लोगों ने फ़ाइल डाउनलोड करके सबमिट करवाई, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा है, तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने अपने खुद का सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करना है। सो गाइस, चलें अपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बेसिकली जो है उस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। सो सबसे पहले जो है वो हम लोग पार्ट ए को देख लेते हैं। Experiential cognition is the state of mind in which we perceive, act and react to events around us effectively and effortlessly. It requires reaching a certain level of expertise and engagement. Example including driving a car, reading a book, having a conversation and playing a video game. So ये हमारे पास जो है उन्होंने पार्ट ए दिया है। इसमें जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल कोग्निशन का उन्होंने जो है वो थोड़ा सा बताया कि ये जो है वो एक आपका जो माइंड है उसकी स्टेट होती है कि बेसिकली इसमें आप लोग कोई अगर चीज़ देखते हैं अपने इर्द गिर्द होने वाली, उसमें आप लोग जो है उसको प्रिसाइव यानी कि उस चीज़ का आप लोगों को एहसास होता है। एक्ट इट्स मीन कि आप लोग इसके ऊपर फिर जो है वो एक रद्द अमल करते हैं, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को करने के लिए जो है वो एक सर्टेन लेवल का एक्सपर्टीज़ चाहिए और इंगेजमेंट। सो एग्जाम्पल में उन्होंने ये कहा है कि ड्राइविंग का कार, अगर आप लोग किसी को कार को जो है वो कोई कार ड्राइव कर रहा हो तो आप लोग उसको देखते हैं, उसका आप लोगों को जो है वो एक एहसास होता है। तो ये चीज़ है वो बेसिकली उन्होंने हमारे पार्ट 1 में कही है। हाउ ड्राइविंग अ कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोग्निशन एक्सप्लेन विद सॉलिड रीजन इनटू 3 to 4 लाइन्स। तो बेसिकली पार्ट जो है ए है वो हमारा ये है। इसके बाद हमारे पास पार्ट बी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि रिफ्लेक्टिव कोग्निशन इन्वॉल्व्स थिंकिंग, comparing and decision making. This kind of cognition is what leads to new ideas and creativity. Examples including designing, learning and writing a book. So जो एग्जांपल दी होती है उन्होंने उसमें से जो है वो बेसिकली कहा है कि ये एक एग्जांपल है, ये कैसे जो है वो रिफ्लेक्टिव कोग्निशन है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हाउ राइटिंग अ बुक इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिव कोग्निशन। तो हम लोगों ने बताना है कि राइटिंग अ बुक जो है वो कैसे एक रिफ्लेक्टिव कोग्निशन की एग्जांपल है। हम लोगों ने जो है उसको एक्सप्लेन करना है अपनी 3 से 4 लाइन्स में। सो गाइज़, अब हम लोग अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा पार्ट ए था, उसमें उन्होंने कहा था कि हाउ ड्राइविंग अ कार इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोग्निशन एक्सप्लेन विद सॉलिड रीजंस इन 3 to 4 लाइन्स। सो यहाँ पे जो है मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया है। लेट्स इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। One person may choose to begin learning via experimental by observing other people as they drive. And other might prefer to start more abstractly by reading and analyzing a driving instruction book. Yet a different person could decide to just jump right in the and get behind the seat of a car to practice driving on the test course.
सो गाइज़ यहाँ पे जो है वो बेसिकली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों ने एक दफ़ा 2-3 दफ़ा जो है उसको सो जब आपको इसकी जो है वो कंप्लीट समझ आ जाए तो देन आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग्स में लिखना है, सेम एज इट इज़, कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट 2 था, हाउ राइटिंग अ बुक इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिव कोग्निशन, इसको भी मैंने जो है वो नीचे 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन कर दिया है। राइटिंग अ बुक इज़ नॉट ओनली स्पोर्ट्स रिफ्लेक्शन एंड प्रोफेशनल लर्निंग इन मैनी सेटिंग्स, it can also be a pleasurable and sociable activity. Many writers are not sure what they think before they write a book, but find that writing a book about their practice brings new insights and understandings, a way of non-public and professional accomplishment, and a readiness to share insights with others. So guys, ये जो था वो मैंने अपने पार्ट 2 को उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। इसको भी आप लोगों ने 1-2 दफ़ा रीड आउट करना है और बेसिकली जो है वो आप लोगों ने इसको समझना कि मैंने जो है वो यहाँ पे क्या लिखा है और आप किस चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करना है। सो गाइज़, आप लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी को 2-3 दफ़ा जो है वो रीड आउट करना है, उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों को जो है वो अपनी वर्डिंग में लिखना है। उसके बाद गाइज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा काफ़ी आसान है। As we know that Facebook has updated lot of features in its every new updated version to improve usability goals and user experience goals to make the user experience more efficient. Your task is to write down any 5 recent updates features of Facebook that has increased user experience. So guys, मैं one by one करके जो है वो 5 एक्सपीरियंस जो आप अपडेटेड फीचर्स हैं जो कि Facebook ने किए हैं, जो कि एक यूज़र को उसका एक्सपीरियंस और उसके बाद उसकी जो है वो यूज़ेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये तकरीबन 6 से 7 होंगे, आप लोगों ने कोई 5 जो है वो इनमें से लिख लेने हैं, जस्ट आप लोगों ने जो है वो उनके नाम लिखने हैं। सो सबसे पहले जो है वो फेसबुक 360 है, इसके बाद फेसबुक लाइव है, उसके बाद गाइस हमारे पास है फेसबुक मैसेंजर API। फेसबुक मैसेंजर API बेसिकली जो है वो अगर आप लोग अपना अपडेटेड मैसेंजर देखें उसमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और मैसेंजर के दोनों मैसेज जो हैं वो एक ही जगह आ जाते हैं। इसके अलावा वैनिश मोड है। इसके अलावा 5 नंबर पे जो मैंने ऐड किया है वो हमारे पास है फेसबुक बिजनेस सूट इंटरफेस। अगर आप लोगों का फेसबुक पेज है तो उसको अगर आप लोग चेक करें, उसको उन्होंने जो है वो अपडेट कर दिया है। इसमें बेसिकली क्या है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को आप लोग एक ही जगह पे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके पोस्ट जो है वो आप लोग अगर फेसबुक के पेज पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें ऑप्शन है कि इंस्टाग्राम पे सेम पोस्ट जो है वो पोस्ट हो जाए। इसके अलावा इन दोनों की जो मैसेजेस हैं वो भी हम लोग जो है वो एक जगह पे कर सकते हैं। इसके अलावा डार्क मोड जो है वो फेसबुक में न्यू अपडेट आई है कि डार्क मोड जो है वो इन्होंने एक न्यू चीज़ ऐड की है फेसबुक में। अब जो इन्होंने अपना जो लेटेस्ट वर्जन जो अपडेट किया है उसमें डार्क मोड जो है वो इनेबल है। सो ये भी एक जो है वो अच्छी अपडेट है। इसके अलावा क्रिएट योर रूम। सो आप लोग जो है अगर आप लोगों ने अपनी फेसबुक अपडेट की हुई है तो वहाँ पे सबसे टॉप पे जो है वो जहाँ पे आप लोग अपनी स्टोरीज़ वगैरह ऐड करते हैं, उसके साथ ही अपना जो आप लोग एक जो है वो रूम क्रिएट कर सकते। इस रूम में जो है वो आप लोग अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, आप लोग जो वीडियो चैटिंग है वो एक ही साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी गाइस काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो फेसबुक में अपडेट हुए हैं। आप लोग अगर गूगल करें या वैसे आप लोग अपनी फेसबुक अपडेट करके देखें तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को न्यू देखने में मिलेंगी और आप लोगों को लगेगा कि ये चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग है। वही चीज़ें आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों को गाइज़ ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।